हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तित्व के अंदर अमर सिंह राठौड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। अमर सिंह राठौड़ का संबंध मारवाड़ से है और यह मारवाड़ के शासक गज सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म सन 1613 ईस्वी में हुआ था। यह महाराजा गज सिंह राठौड़ जो मारवाड़ के शासक थे उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। कौन? अमर सिंह राठौड़। इनके अलावा गज सिंह राठौड़ के दो पुत्र और थे। दूसरे पुत्र का नाम मिलता है जसवंत सिंह और जो तीसरा पुत्र है उनका नाम मिलता है अचल सिंह राठौड़। अचल सिंह राठौड़ की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी और गज सिंह राठौड़ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह राठौड़ को राज्य अधिकार से वंचित कर दिया था और अपनी प्रिय पासवान अनारा बेगम की बातों में आके जसवंत सिंह को शासक घोषित कर दिया था गज सिंह राठौड़ की मृत्यु के बाद। इनका जीवन परिचय देखते हैं अमर सिंह राठौड़ का। अमर सिंह पराक्रमी और निडर था बचपन से ही। गज सिंह ने अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर अमर सिंह को राज्याधिकार से वंचित किया और देश से निकाल दिया। दोस्तों, यह देश से निकलने के बाद मुगल बादशाह शाहजहां की सेवा में चले जाएंगे। शाहजहां इनकी बहादुरी से प्रसन्न था और इनको राव की उपाधि देता है। इनकी राव की उपाधि के साथ साथ इन्हें 1635 ईस्वी में नागौर, बहू और अलाय के परगने भी जागीर में देता है। तो यह नागौर के शासक बनते हैं अमर सिंह राठौड़। 1644 में अमर सिंह राठौड़ के शासनकाल में एक घटना घटती है जिसे इतिहास में मतेरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह वाकया जाखमणिया गांव का है। यह जाखमणिया गांव बीकानेर और नागौर की सीमा पर था। यहाँ एक किसान द्वारा मतेरे की बेल लगाई जाती है। इस मतेरे की बेल को लेकर बीकानेर के शासक कर्ण सिंह राठौड़ और नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ के मध्य विवाद हो जाता है। इसे ही इतिहास में मतेरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक बार अमर सिंह 15 दिनों तक मुगल दरबार में अनुपस्थित रहा। शाहजहां ने उससे उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछा तो अमर सिंह ने स्वाभिमान के साथ उत्तर दिया कि मैं केवल शिकार के लिए गया था, अतः दरबार में नहीं आ सका। जहां तक जुर्माना अदा करने की बात है, मेरी तलवार ही मेरी संपत्ति है। दोस्तों, यह कथन पूछा जा सकता है परीक्षा में, इसलिए मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ इस कथन को। जुर्माना वसूल करने के लिए सलावत खां को उसके पास भेजा गया। यह सलावत खां मुगल बादशाह शाहजहां का खास आदमी था। अमर सिंह ने जुर्माना देने से मना कर दिया। जैसा कि उसने बुलाया तो यह उसके दरबार में आएगा और जुर्माना देने से मना कर देगा। शाहजहां ने तुरंत उसे उपस्थित होने का आदेश भिजवाया। जब अमर सिंह दीवाने खास में आया तो सलावत खां द्वारा उसे गंवार कहा गया। दोस्तों, ये दीवाने खास से मतलब यह है कि जो मुगल होते थे उन्होंने एक व्यवस्था चलाई थी। अपने किले के अंदर वो एक ऐसा स्थान बनाते थे जिसे दीवाने खास के नाम से जाना जाता था। इस खास से मतलब यहाँ था इसमें ओनली खास आदमी ही आ सकते थे जो कि शासक हों या कोई सम्राट के खास हों, उन्हीं के लिए ये जगह थी। इसके अलावा एक जगह और बनाई जाती थी जिसे दीवाने आम कहा जाता था। वह आम लोगों के लिए मतलब जनता के लिए हुआ करती थी। तो दोस्तों, अमर सिंह को दीवाने खास में बुलाया गया। यहाँ पर सलावत खां द्वारा से गंवार कहा गया। यह शब्द अमर सिंह सुन नहीं सका। उसको अपने बारे में गंवार कहना अच्छा नहीं लगा और उसने सलावत खां के सीने में कटार उतार दी। सलावत खां वहीं मारा गया। इसके बाद अमर सिंह ने घबराते हुए शाहजहां पर भी आक्रमण कर दिया, किंतु शाहजहां यहां पर बच गया। ये अमर सिंह का साला अर्जुन गौड़ भी उसी सभा में मौजूद था। और दोस्तों, ये जो अर्जुन गौड़ है इसने इनाम के लालच में आकर अमर सिंह पर आक्रमण कर उसे मार दिया। यह सुनकर जैसे ही अमर सिंह की मौत का संदेश बाहर पहुंचा तो अमर सिंह के सरदारों और सैनिकों ने दिल्ली जाकर लाल किले में, ये लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां का रहने का स्थान था। तो दोस्तों, यहाँ पर आकर जो बुखारा द्वार है उसमें प्रवेश किया। राठौड़ों की सेना मुगलों की सेना के सामने बहुत कम थी, इसलिए सभी राठौड़ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कहाँ पर? बुखारा द्वार पर ही। दोस्तों, इस बुखारा द्वार को ही अमर सिंह फाटक के नाम से
जाना जाता है। लाल किले के बुखारा द्वार को उसी दिन ईंटों से बंद करा दिया गया और इतिहास में इसी को अमर सिंह फाटक के नाम से जाना जाने लगा। यह फाटक अनेक वर्षों तक बंद रहा। 1809 में जॉर्ज स्टिल नामक अंग्रेज अफसर के आदेश से उसे खोला गया। अमर सिंह मारवाड़ में आज भी लोक नाट्यों के माध्यम से जीवित है। इनकी छतरी जो है वह नागौर में स्थित है। इनकी छतरी 16 खंभों की है और आपको याद रखना है कहाँ स्थित है, नागौर में। दोस्तों आज वीडियो में बस इतना ही। एक नए वीडियो में मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।